अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा, मुझे पीएम मोदी बहुत पसंद हैं। भारत के इतने करीब पहले कभी नहीं रहे। मैं पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो। रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और एआई समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। भारत अमेरिका संबंध मजबूत करने पर बातचीत। एस जयशंकर से मुलाकात के बाद एनएसए अजीत डोभाल से मार्को रूबियो मिले। रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज आगरा जाएंगे। पत्नी के साथ ताजमहल का दीदार करेंगे। यूएस राजदूत सर्जियो गौर भी साथ रहेंगे। आगरा से दोपहर 1 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगे मार्को रूबियो। दोपहर 3 बजे आमेर का किला देखने के लिए रूबियो जाएंगे। देश में आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हुआ। 11 दिन में चौथी बार कीमतें बढ़ी। आज 66 चयनित लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के जनजातीय सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वनवासियों पर लागू नहीं होगा यूसीसी। जल, जंगल, जमीन वनवासियों के लिए आस्था का केंद्र है। पश्चिम एशिया में संकट पर आज परिवहन पर्यटन से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक है। समुद्री व्यापार, शिपिंग, नाविकों की सुरक्षा पर भी चर्चा इस दौरान होगी। पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी देबांशु पांडा की जीत। 1,08,000 वोट से जीते हैं पांडा। फाल्टा से देबांशु पांडा को जीतने पर पीएम मोदी ने बधाई दी। कहा, लोकतंत्र की जीत धमकियों की हार हुई है। बंगाल की जनता को बीजेपी पर अटूट विश्वास है। देबांशु पांडा की जीत पर शुभेंदु अधिकारी ने जनता का धन्यवाद दिया। कहा कि हम स्वर्णिम फाल्टा के लिए प्रतिबद्ध हैं। पश्चिम बंगाल में फाल्टा चुनाव को लेकर अभिषेक बनर्जी का आरोप। कहा, फाल्टा चुनाव में घोर अनियमितताएं हुई है। टीएमसी के कार्यालयों में तोड़फोड़ तक हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी का आरोप। कहा, ईवीएम में हेराफेरी की गई, वोट लूटे गए और मुझे मतगणना केंद्र से बाहर धकेल दिया गया। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री पद के सफल 12 साल पूरे होने के पहले मुंबई में आज भव्य कार्यक्रम। सीएम फडणवीस रहेंगे मौजूद। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब हर ब्लॉक में लगेगी साप्ताहिक चौपाल। जन समस्याओं का होगा मौके पर समाधान। यूपी विधान परिषद चुनाव में 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों की सूची को जारी किया। 3 दिन के प्रवास पर लखनऊ पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। किसी राजनीतिक या सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं होंगे शामिल। स्वयं सेवकों का करेंगे मार्गदर्शन। किरेन रिजिजू बोले, भारतीय लोकतंत्र युवाओं पर पूरा भरोसा है। देश विरोधी गिरोह के हीरो भारत के हीरो नहीं, सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण भारत स्थिर है। सीबीएसई पोर्टल पर गड़बड़ी पर बड़ा एक्शन। पेमेंट सिस्टम में गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात की है। धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी मद्रास, कानपुर की टीम तैनात करने के निर्देश दिए। पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया में मदद करेगी टीम। सीबीएसई पोर्टल में तकनीकी खामियों को दूर करेंगे एक्सपर्ट। सीएम धामी ने हल्द्वानी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कानून व्यवस्था, विकास कार्य और 4 धाम यात्रा से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा हुई है। सीएम मोहन यादव भोजशाला में आज करेंगे पूजा अर्चना। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लखनऊ में जनगणना ड्यूटी से गायब 479 कर्मियों के खिलाफ नगर निगम ने शिकायत की। सभी के खिलाफ थाने में दी गई तहरीर। ड्यूटी पर वापस न लौटने पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया। टीएमसी नेता काकोली घोष का जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा। टीएमसी से 4 बार सांसद रही काकोली घोष। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। पार्टी पर कथित फर्जी लॉ डिग्री के इस्तेमाल का आरोप। सुप्रीम कोर्ट की संस्थागत पहचान के दुरुपयोग का भी आरोप। नीट पेपर लीक पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मेडिकल एसोसिएशन और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने दायर की याचिकाएं। याचिका में एनटीए भंग करने की मांग। 28 मई को होने वाला सीयूईटी यूजी का जो एग्जाम है वो स्थगित हुआ। एग्जाम की नई तारीख का बहुत जल्द ऐलान होगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम में 12 साल की बच्ची की मौत पर एक्शन। जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। लापता होने के बाद शव मिला था। जयपुर में घरेलू हिंसा से परेशान अनु मीणा ने जान दी। सीसीटीवी में दिखी पति की हैवानियत। हरियाणा के अंबाला में पारिवारिक विवाद में गोलीबारी। पोते ने दादी, भाई और चाचा को गोली मार दी। तीनों की मौत हो गई। दिल्ली के पीरागढ़ी में दिल दहला देने वाली वारदात। चौकीदार को एक कार ने 2 बार कुचलकर उतारा मौत के घाट। हत्या का केस दर्ज हुआ।
दिल्ली में नंदू गैंग के 3 शूटर गिरफ्तार किए गए। तीनों के साथ 2 हथियार सप्लायर भी गिरफ्तार। दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने पकड़ा है। दोबारा से पोस्टमार्टम के बाद भोपाल में हुआ त्विषा शर्मा का अंतिम संस्कार। भाई ने नम आंखों से दी मुखाग्नि। त्विषा शर्मा केस में पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा अभियुक्त समर्थ सिंह, पुलिस के सवालों का नहीं दे रहा है जवाब। ईद से पहले श्रीनगर के लाल चौक पर चेकिंग अभियान चलाया गया। संदिग्ध लोगों की तलाशी सुरक्षा बल ले रहे हैं। होटल्स की भी जांच जारी। लखनऊ में छात्रा से गैंगरेप पर एफआईआर दर्ज। 3 युवकों पर बंधक बनाकर गैंगरेप करने का आरोप। जौनपुर से दिल्ली जा रही थी पीड़ित छात्रा। राजस्थान के सीकर में सेवा टोल प्लाजा पर श्रद्धालुओं से मारपीट। हरियाणा से आए श्रद्धालुओं को टोल कर्मियों ने पीटा। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में तेंदुए के दिखने से दहशत। घर के सामने बक्से में शिकार ढूंढता दिखा तेंदुआ, वीडियो सामने आया। अलीगढ़ में दान की जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों के एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी करने की तस्वीरें सामने आई। मुंबई से सटे मीरा रोड की सोसाइटी में बकरीद से पहले फिर विवाद बढ़ गया है। बकरा लाने और बांधने को लेकर हंगामा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी के एटा में एक घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। कई फीट ऊंची उठी आग की लपटें। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया की एक बिल्डिंग में आग से अफरा तफरी। कड़ी मेहनत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। यूपी के अंबिकापुर में बूढ़ी सास को पीठ पर लाद कर बैंक पहुंची बहू। 1500 रुपए पेंशन के लिए पैदल चली 3 किलोमीटर। श्रीनगर के लोलाब घाटी में ओलावृष्टि से भारी तबाही। एक की मौत, एक घायल। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर लगभग तैयार हुआ बेली ब्रिज। तेजी से काम कर रही बीआरओ। नैनीताल के नैनी झील का जलस्तर 2 साल बाद 9 इंच बढ़ा है। सिंचाई विभाग ने बेमौसम बरसाती नालों को वजह बताया। भीषण गर्मी में रेलवे का जुगाड़ पड़ा और कई प्रमुख स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की छतों पर हाईटेक वाटर मिस्टिंग सिस्टम लगा दिया गया। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उपभोक्ताओं से सीधे फोन पर बात कर जमीनी हकीकत जानी है। कहा लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद एक्शन में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा। बिजली व्यवस्था का फीडबैक लिया। कहा शिकायत फॉरवर्ड करना पर्याप्त नहीं है, समाधान जरूरी। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती पर मचे सियासी घमासान के बीच ऊर्जा मंत्री शर्मा ने जारी किए आंकड़े। कहा पीक आवर में बिजली आपूर्ति 31,000 मेगावाट के पार पहुंची। भीषण गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में सर्वाधिक 47.2 डिग्री तापमान दर्ज, आईएमडी ने जानकारी दी। मौसम विभाग ने दिल्ली में धूल भरी आंधी का अलर्ट जारी किया है। 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऐलान। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। कई इलाकों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार। आयानगर और रिज में अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री दर्ज। राजस्थान के चुरू में भीषण हीट वेव से जनजीवन प्रभावित है। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार। घरों में रहने को मजबूर है लोग। बिहार में भीषण गर्मी के बीच सत्तू की डिमांड बढ़ गई है। तेज धूप और लू से बचने के लिए लोग सत्तू का सहारा ले रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। मनाली में भीषण जाम दिखा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में कंचनगंगा इलाके में ग्लेशियर टूटा है। घटना में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। केरल के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी। आईएमडी ने 11 जिलों में येलो अलर्ट और 1 में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।